स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी क्लास 7 के एक्सरसाइज 2.5 के रेफरेंस में मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि 2.5 में कन्वर्जन के सवाल हैं। बच्चों को कन्वर्जन करने में दिक्कत। कन्वर्जन को मैंने समझाने की कोशिश की है कि बच्चों को आसानी से कन्वर्जन समझ में आ जाए। उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो मैं बार बार समझाऊंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे बच्चों को कन्वर्जन आ जाए, क्योंकि कन्वर्जन अगर आ जाएगा तो आने वाले वक्त में हमेशा वो आपके काम आता है। जब भी किसी डिजिट को 10 या आपके स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ, 7th स्टैंडर्ड और ऊपर स्टैंडर्ड की बात नहीं बता रहा। जब किसी डिजिट को 10 से, 100 से और 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है नीचे वाला, और ये न्यूमरेटर, और ये आपका डिनोमिनेटर। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम देखते हैं कि कितने ज़ीरो हैं। पहले तो हम देखते ही एक पॉइंट लगा देते हैं, एक पॉइंट लगा देते हैं, और फिर देखते हैं कि कितने ज़ीरो हैं नीचे। तो यहाँ एक को हम काउंट नहीं करते, ज़ीरो को देखते हैं। यही प्रिंसिपल है इसका। ज़ीरो को देखते हैं और ज़ीरो को देखने के बाद एक पॉइंट लगाया हमने। पॉइंट के बाद एक ज़ीरो है तो एक डिजिट लिखेंगे, और एक डिजिट ऑलरेडी आपके पास 1 है, तो 0.1। इसी तरीके से 100 अगर है तो 2 ज़ीरो हम देखेंगे और पॉइंट लगाकर 0 1 कर देंगे। ज़ीरो पीछे नहीं लगाएंगे। ये ना समझिएगा कि 2 डिजिट पॉइंट से के बाद में दो डिजिट होनी चाहिए, नहीं। पॉइंट के पहले जो है 0, फिर डिजिट लगाएंगे। इसी तरीके से 1000 वाले में 1 है तो 3 ज़ीरो है, तो आपको डिजिट पॉइंट लगाइए न्यूमरेटर पर, और 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो और 1, तो 1.001 आपका आंसर आएगा। और इसी तरीके से आप कोई, अभी तो आपने 1 लिया, अब आपने 7 लिया, 7 में भी वही करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 डिजिट है, 0 1 है, पॉइंट लगाएंगे और 7 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 100 है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे न्यूमरेटर में पॉइंट लगाएंगे और 1 ज़ीरो और 7 लिख देंगे। इसी तरीके से पॉइंट लगाएंगे और डबल ज़ीरो लगाएंगे और 7 लिख देंगे। अब अभी तो एक डिजिट की बात थी, अब हम 2 डिजिट की बात कर लेते हैं। देखिए 2 डिजिट है, 27/10 है। यहाँ पर आपको अब ये सोचना है, क्योंकि 1 ज़ीरो है, पॉइंट लगने के बाद एक डिजिट आनी चाहिए, पॉइंट लगने के बाद एक डिजिट, तो आप 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे और फिर ये 7 लिख देंगे, तो 2.7 इसका आंसर आया। अब यहाँ पर देखिए 100 है, यहाँ पर डबल ज़ीरो है, तो पॉइंट के बाद न्यूमरेटर में पॉइंट लगाइए, और पॉइंट लगाने के बाद जो है 27 लिख दीजिए, क्योंकि दो ज़ीरो का मतलब 2 डिजिट। यहाँ पर देखिए 3 ज़ीरो है, यहाँ पर 27 है, और हमको पॉइंट के बाद 3 डिजिट की ज़रूरत है। अब यहाँ पर हमारे पास 27 2 ही डिजिट है, एक डिजिट को हमें बढ़ाने के लिए इससे पहले हमें 0 लगा देना है। 0 याद रखिएगा, पीछे न लगा दीजिए, पीछे लगा देंगे तो वैल्यू बदल जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पे लगाने से एक्चुअल में आपका रिज़ल्ट आएगा, वरना वो रिज़ल्ट गलत हो जाएगा। इसी से तरीके से मैं देख रहा था कि लेसन एक्सरसाइज 2.5 में डेसिमल के सवाल, उसमें भी कन्वर्जन है। 2.3 2.38 लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। अब
देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट, यहाँ पर 10 के प्लेस में 3 है, यहाँ भी 10 के प्लेस में 3 है, लेकिन यहाँ पे 100 के प्लेस में यहाँ कुछ नहीं है, और यहाँ पर 100 के प्लेस पर 8 है। तो ये जहाँ पर दोनों प्लेसों में बराबर नहीं है, तो ये अनलाइक डेसिमल नंबर है। क्या है? अनलाइक डेसिमल नंबर है। इसी तरीके से इसको आप लाइक डेसिमल बनाएं। यहाँ पे आप 0 लगा दें, तो देखिए 10 प्लेस पर 3, 100 प्लेस पर 0, और ये आपने 0 अपनी तरफ सेट किया। यहाँ पर देखिए 2.38 और यहाँ पर 2.38। अब आपको हम इसको जोड़ना भी बता दें। देखिए इसको आप जोड़ भी ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने में ये देखिए, माइनस करने में ये देखिए। इसी तरीके से ये अनलाइक डेसिमल नंबर है 0.8, 0.8 ये 10 प्लेस का नंबर है, इसमें 100 प्लेस है, 9 यहाँ पर 100 प्लेस, 100 प्लेस पर है। तो आपको ये अनलाइक है डेसिमल नंबर है, इसको लाइक बनाने के लिए आपको यहाँ पर 0 ऐड करना पड़ेगा। अब दोनों लाइक डेसिमल हो गए, डेसिमल नंबर हो गया। अब इसको आप माइनस करना चाहें तो देखिए माइनस भी करके मैंने दिखाया, और 8 में Z या 0, और देखिए यहाँ पर हमने इसको प्लस किया। अब आप ये देखिए यहाँ पर 9, यहाँ पर 8 और 8 16 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट इन नंबर्स में देखते हैं आप कि पॉइंट राइट से 2 के बाद, इधर से भी आप गिन सकते 1 2, राइट से आइए 2 के बाद पॉइंट है, तो इसमें